लगता है। पिछले बार भी जब हम सरकार में थे, मंत्री भी रहे, लेकिन फिर भी आम आदमी के लिए दरवाजा खुला रहता था। कोई कारपोरेट ऑफिस हम नहीं चलाते हैं, जनता का दरबार चलाते हैं। लोगों का कहना है कि पूरा अगर लालू जी का असली छाप देखना है तो तेज प्रताप जी में दिखता है। वो तो जनता बताता है ना कि छाप दिखता है कि क्या होता है। अब खुद ब खुद हम अपना ही बड़ाई करने लगे कि हम ये करते हैं, ये दिखता है। जनता अगर आपको मौका देती है, बिहार के शीर्ष कुर्सी तक, सीएम की कुर्सी तक पहुंचाती है, तो लालू जी से आगे की लकीर खींचेंगे तेज प्रताप? कुर्सी या लोभ लालच में हम पड़ते नहीं है। हमको नीतीश कुमार जी का चिपकू राम नहीं बनना है कुर्सी का। अगर हम सदन में होते तो लोगों को, हम सदन में होते हम तो फिर पहुंच ही गए थे सदन में। अगर हम सदन में रहते तो उनका बुखार छोड़ा देते ना। संगठन से और पार्टी से हम वहीं बाहर हैं, 6 साल के लिए वनवास में हैं। चीज हंसते हंसते बोलते हैं कि कोई बीच में है जो घर को फोड़ रहा। आखिर कौन है वो? जो चंदवा जो है वह जानेगा ना कि कौन तुलसी माला पहन करके वृंदावन घुमाता था हमको। उसको हम आगे बढ़ाए और वही विश्वासघात किया। 5-6 और है जयचंद, हम नाम आपको बोल दिए कि तुलसी माला पहनता है, उसका हम नाम नहीं लेना चाहता। तो वही ना जानेगा तुलसी माला वाला। दिल्ली में रहता है, 5 दिन या 10 दिन यहाँ रहता है। जो ट्वीट किए थे आपके पिताजी का, जो ट्वीट आया था, उन्होंने फेसबुक पोस्ट छोड़ा था कि हम तेज प्रताप जी को पार्टी और परिवार से निकालते हैं। एक कलम वो नहीं रखते हैं पॉकेट में, क्या चलाएंगे नहीं चलाएंगे, जो भी चलाया हो। तेज प्रताप पर बीजेपी बड़ा कार्ड खेल सकती है। कार्ड क्या खेलेगा मेरे ऊपर? जब हम ही किंग मेकर के भूमिका में है तो हम ही उनके ऊपर कार्ड खेल देंगे। बीजेपी अगर आपको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करती है तो आप पिताजी के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे? भाजपा, आरएसएस, जो नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी का हत्यारा का वंशज का ये लोग है। लालू जी गरीबों के नेता थे, बेजुबानों के नेता थे। लालू जी जमीन के नेता थे। उनके एक इशारे पर पूरा बिहार जो है खड़ा हो जाता था। और लालू जी की अगर असली छाप देखना है तो वो तेज प्रताप जी में दिखता है। लेकिन तेज प्रताप जी अभी पार्टी और परिवार दोनों से बाहर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम राम हैं, हम पिता का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मुझे जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन हम राम के तरह आदर्श पिता की बातों को पालन कर रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको दिखाए हैं लोग कैसे जुड़े चलाते हैं, अपनी फरियाद लेकर के, गुहार लेकर के तेज प्रताप जी से आ जाते हैं। यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं होता इनसे मिलने के लिए। और आज हम तेज प्रताप जी से के सामने हैं और इनसे कई सवाल करेंगे, जानेंगे जनता से जुड़ाव इतना कैसे है और तेज प्रताप जी जनता से इतना कनेक्ट क्यों होते हैं और इनसे कोई भी मिलने आता है। तेज प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आम लोग जो हैं, आम आदमी जो है आराम से आ सकता है। पिछले बार भी जब हम सरकार में थे, मंत्री भी रहे, लेकिन फिर भी आम आदमी के लिए दरवाजा खुला रहता था। कोई कारपोरेट ऑफिस हम नहीं चलाते हैं, जनता का दरबार चलाते हैं। तो जनता के दरबार में ऐसे भी आते हैं आदमी। यहाँ अपॉइंटमेंट लेने का, यहाँ इधर उधर जाने का जरूरत नहीं। यहाँ डायरेक्ट आइए, अपना काम कराइए, आ जाइए। मतलब बीच में है कोई आदमी नहीं है जो रोके। बिचौला आदमी नहीं है। बिचौला आदमी और सब जगह लगा हुआ है माल कमाने के लिए, लेकिन बिचौला आदमी सबको यहाँ कोई नहीं है। यहाँ डायरेक्ट जनता को आना है, अपना समस्या सुनाना है, उसका काम का निदान करना है। तेज प्रताप जी के नजर में जो है जन सेवा क्या है और कैसा होना चाहिए? जन सेवा आप देख ही रहे क्या है, बोलने वाली चीज नहीं होती है। आप खुद ब खुद देखिए, खुद आकलन लगा सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं। रोज जनता दरबार में हजारों लोग आते हैं, अलग अलग जिला से आते हैं। अभी ही लोग हैं यहाँ पे, दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग हैं यहाँ। वो गायक भी आए हुए हैं वहाँ पिछले बार, रसीला जी। और रसीला जी का गाना एकदम गाए थे, बड़ा हिल गया था पूरा। तो सब लोग अपने अपने तरीके से लोग आते हैं, प्रेम करते हैं, लोग विश्वास रखते हैं कि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा को उठाने का काम करते हैं, धरातल पे रहते हैं, हवाबाजी नहीं करते हैं। तो लोग जुड़ता है, ऑटोमेटिकली लोग जुड़ता है। लालू जी में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगता है? देखिए, वो औहदा जो है बहुत बड़ा है, वो शख्सियत जो है बहुत बड़ा है। तो हमारी पूरी पहल रहती है युवाओं की, नौजवानों की, कि उनके तरह आदमी बनने का काम करे। ये पूरी कोशिश रहती है। अपने लोगों का कहना है कि पूरा अगर लालू जी का असली छाप देखना है तो तेज प्रताप जी में दिखता है। तो जनता बताता है ना कि छाप दिखता है कि क्या होता है।
अब खुद ब खुद हम अपना ही बड़ाई करने लगेंगे, हम ये करते हैं, ये दिखता है, वो दिखता है। तो जो जनता अपना प्रेम करता है, प्रेम से कुछ भी बना देता है जनता। जनता अगर आपको मौका देती है, बिहार के शीर्ष कुर्सी तक, सीएम की कुर्सी तक पहुंचाती है, तो लालू जी से आगे की लकीर खींचेंगे तेज प्रताप? देखिए, कुर्सी या लोभ लालच में हम पड़ते नहीं है। हमको नीतीश कुमार जी का चिपकू राम नहीं बनना है कुर्सी का। जिसको चिपकू राम बनना है वो बन सकता है, ठीक है, लेकिन हमको जनता के ही बीच में रहने दीजिए, वो ज्यादा बेहतर। तेज प्रताप जी सीएम नहीं बनना चाहते? अब पिताजी भी तो बोले थे कि प्रधानमंत्री बनने के मन में सबका इच्छा रहता है, तो हमारे मन में भी इच्छा है, सबके मन में इच्छा होता है। अगर वैसे जिम्मेवारी मिले आदमी को तो कौन नहीं निभाना चाहेगा। लेकिन फिलहाल सब लोग जानते हैं कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। हम अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दिए हुए हैं, हम अपने बात से पीछे नहीं हटते हैं। कल तक आदमी बोलेगा कि अपने बात से पीछे भाग रहा है। तेज प्रताप जी, एक सवाल ये करना चाहेंगे कि आज जो है एक बयान आया है कि अगर हम सदन में होते तो लोगों को, हम सदन में होते हम तो फिर पहुंच ही गए थे सदन में। अगर हम सदन में रहते तो उनका बुखार छोड़ा देते ना, तो बोलिए रहे हैं लगातार। सदन में हम रहते तो बुखार छोड़ा देते, लेकिन संगठन से और पार्टी से हम वहीं बाहर हैं, 6 साल के लिए वनवास में हैं, राम जी की तरह। ये राम की वापसी कब होगी अयोध्या में? होगी, बहुत जल्दी होगी। उनको राजपाट मिला था, इस राम को भी अगर वापसी होगी तो राजपाट मिलेगा? देखिए, राम जी आते हैं तबे राज बनता है, तबे आदमी आगे बढ़ता है। राबड़ी आवास में किस दिन दीपावली होगा जब राम लौटेंगे? उम्मीद कितना कब रखे हम लोग कि ये राम कब वापस होंगे और जब दीपावली मनेगा राबड़ी जी के आवास में? वो होगा जब सरकार बनेगा तो अपने होगा। तब तक इंतजार करेंगे, आप वनवास काटेंगे? तब तक वनवास में भी रह के असुर लोग का वध करेंगे। अच्छा, आप एक चीज हंसते हंसते बोलते हैं कि कोई बीच में है जो घर को फोड़ रहा, आखिर कौन है वो? तो चंदवा जो है वह जानेगा ना कि कौन तुलसी माला पहन करके वृंदावन घुमाता था हमको। तुलसी माला पहन के उसको हम आगे बढ़ाए और वही विश्वासघात किया। 5-6 और है जयचंद, उसमें से एक हम नाम आपको बोल दिए कि तुलसी माला पहनता है, उसका हम नाम नहीं लेना चाहता। मुर्दा जिंदा हो जाता है अगर नामवा लीजिएगा तो। मार्केटिंग हो जाएगा, उसका नाम बढ़ जाएगा, मार्केटिंग हो जाएगा। सबको मिलवाता है, किसको किसको क्या करता है नहीं करता है, तो वही ना जानेगा। तुलसी माला वाला दिल्ली में रहता है, 5 दिन या 10 दिन यहाँ रहता है। अच्छा, कभी आप जो है कृष्ण के बांसुरी बजाते हैं, कभी महादेव बनते हैं, आप भक्त किसके हैं, महादेव के या कृष्ण के? देखिए, कृष्ण और महादेव में एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया अर्जुन को, और उसमें विराट स्वरूप दिखाने का, उसमें सारे देवी देवता सब हैं, भगवान में ही सारे देवी देवता हैं, तो सब एक हैं, रूप अनेक हो सकता है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो किसको याद करते हैं, महादेव को, अपने महादेव को? देखिए, सबसे पहले अपने माता पिता को याद करता है, और माता पिता सर्वोपरि हैं। भगवान को तो याद करता ही है, लेकिन धरती पे जो भगवान है उसको सबसे पहले हर एक लोगों को याद करना चाहिए। और ये आप जो ट्वीट किए थे, आपके पिताजी का जो ट्वीट आया था, उन्होंने फेसबुक पोस्ट छोड़ा था कि हम तेज प्रताप जी को पार्टी और परिवार से निकालते हैं, लेकिन आपका एक कमेंट आया था और बाकी लोग भी नेता कहते हैं कि लालू जी चलाते नहीं है वो। देखिए, वो क्या चलाएंगे नहीं चलाएंगे, एक कलम वो पॉकेट में नहीं रखते हैं, एक कलम वो नहीं रखते हैं पॉकेट में। क्या चलाएंगे नहीं चलाएंगे, जो भी चलाया हो वो जाने, उसका काम जाने। उस चीजों में हम नहीं पढ़ना चाहते, हमको अपना काम से मतलब है। अब चुनाव आ गया है, अब महुआ जाना है, 31 तारीख को मेरा वहां प्रोग्राम है महुआ में। अच्छा, एक बात पर्दे के पीछे से कहा जा रहा है कि तेज प्रताप पर अमित शाह की नजर है, अमित शाह मोदी की नजर है तेज प्रताप पर, और उनका कहना है कि तेज प्रताप पर बीजेपी बड़ा कार्ड खेल सकती है। कहीं सीएम प्रोजेक्ट ना कर दिया जाए आपको? देखिए, कार्ड क्या खेलेगा मेरे ऊपर, जब हम ही किंग मेकर के भूमिका में है तो हम ही उनके ऊपर कार्ड खेल देंगे। वो हमारे ऊपर क्या कार्ड खेलेगा?
बीजेपी आरएसएस वाला हमारे ऊपर कार्ड, बीजेपी आरएसएस वाला हमको पसंद करता है वो अलग बात है, कि हम धार्मिक है, पूजा पाठ करते हैं, वो अलग की बात हो सकती है। आज तो कई हम तो टीका लगा के गए थे, आज तो कई भाजपा के नेता टीका नहीं लगाए हैं सावन में, बिना टीका ही के चले गए। तो हमने उनको तो खुलेआम बोल दिया कि भाई आज आपका टीका कहाँ गया, तो मुंह उतर गया उनका वहीं पर। विजय सिन्हा के साथ जो आपकी तस्वीर आई बहुत वायरल, विजय सिन्हा खुद ही हमको मिल गया। वो विजय सिन्हा हाउस रहा है, विधानसभा में कई एक दल के पार्टी के कई एक नेता सब लोग मिलते जुलते रहते हैं। आखिरी सवाल तेज प्रताप जी से करेंगे, बीजेपी अगर आपको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करती है तो आप पिताजी के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, पिताजी ने जो संघर्ष किया और सामाजिक न्याय का नींव को स्थापित उन्होंने करने का काम किया, तो ऐसे में अगर इस तरीके का माहौल बनाया गया सामाजिक न्याय के साथ, बार बार जेल जाना आना, जेल जाना आना, तो जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने मेहनत किया, हम एक झटके में उनका मेहनत को पानी में मिला देंगे। भाजपा आरएसएस जो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा का वंशज का ही लोग है, तो जो उन्होंने मेहनत किया हमारे पिता ने, तो मतलब हम उनके साथ चले जाएंगे। हम अपना स्वाभिमान के साथ समझौता कभी नहीं करते हैं। जो हमारी लड़ाई है, चाहे दल में रहिए दल में नहीं रहिए, फिर भी हमारी भाजपा आरएसएस से लड़ाई रहेगी। बहुत सारे शिक्षक आपसे मिलने आए थे, बोल रहे परेशान हैं और तेज प्रताप जी ने हमको समर्थन दे दिया है। तो समर्थन देना ही पड़ेगा ना, जो आपके दरवाजे पे आएगा वरदान लेने के लिए महादेव से, तो वरदान हमको देना पड़ेगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि विधानसभा घेराव करेंगे तो आप आ जाइएगा, तो हम बोल दिए कि कल हम घेराव में आ जाएंगे, रहेंगे आपके साथ। सदन नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम वहां से घेराव करेंगे। जनता के लिए क्या कहेंगे तेज प्रताप? जनता के लिए कहेंगे कि चुनाव में बदलाव चाहिए, रोजगार चाहिए जनता को, और इससे बड़ा चीज और क्या चाहिए? रोजगार रहेगा तो 10 परिवार चलेगा, हंसी खुशी रहेगा। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप? आखिरी सवाल। देखिए, हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी अगर आपके खिलाफ प्रत्याशी, हम निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। वो तो जनता बताएगा ना, वो तो मैदान में उतरने के बाद तो जनता बताएगा। तो ये थे तेज प्रताप जी जो बोल रहे हैं, बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सीएम की कुर्सी भी ऑफर करेगी तो अपने पिता के संघर्ष को एक झटके में नहीं भूल सकते। अगर कोई नेता हो, कोई बेटा हो, तो तेज प्रताप जी से कुछ सीखना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।